तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं खबरी लाल यूट्यूब चैनल जो कि हर खबर या सबसे पहले देता है। आज हमारे साथ एक काफ़ी छोटी-सी बच्ची है और ये बच्ची काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि नारी शक्तिकरण पे ये लड़की इस तरीके से बात बोलती है, इस तरीके से शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बयान करती है कि आप सुनिएगा तो साक्षात दंग रह जाइएगा। काफ़ी कम उम्र है इस बच्ची की, कितना उम्र है बाबू? 14 साल। 14 साल। और मैं आप लोग को बता दूं कि 14 साल की उम्र में ये बच्ची ऐसी-ऐसी बात बोलती है कि आप सुनिएगा तो साक्षात हैरान हो जाइएगा। आइए इस बच्ची से ही जानते हैं, इसका एक कविता काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि ये बच्ची कहीं यूट्यूब से या कहीं से सीखी हुई है और वो कविता आजकल इस बच्ची का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो कविता भी वायरल हो रहा है। तो आज उस बच्ची से उसी कविता के बारे में जानेंगे। बच्ची बाबू वो कविता कैसा है? थोड़ा-सा दर्शक को हम चाहेंगे कि थोड़ा बताइए, जो कि आपका कविता काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या हूँ मैं? कौन हूँ मैं? यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचारी और बेचारी हो। यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई, समाज के रिवाजों को जाना, पहचाना, तब मैंने अपने सवालों का जवाब खुद में ही जाना। लाचारी नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता-पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे, नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ, नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो मित्रों, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बेटियां बेटों के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहन के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? कहिए, क्या है किसी के पास जवाब? कहने को तो नारी शक्ति की लंबी जुबान हर कोई शिकायत करता है, तो फिर क्यों नहीं कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार होता है? फेसबुक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जी हाँ, फेसबुक। उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99% जी हाँ, 99% दान कर दिया। और हमारे समाज में बेटी पैदा होने पर उसके लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में एक बाप घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह! बड़े अजीब रिवाज है हमारे देश के। नियत आदमियों की खराब होती है, औरत घूंघट हम औरतों से करवाया जाता है, परंतु आज की नारियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। सरकार और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समाज भी धीरे-धीरे महिलाओं के महत्व को समझने लगा है। भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अरे! सुना है परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा, तो ऑटो रिक्शा, ट्रेन तक चलाने लगी हैं नारियाँ। साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जा पहुँची हैं नारियाँ। अरे! आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी हैं नारियाँ। और कितने उदाहरण दूँ नारियों के साहस के, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी हैं नारियाँ। 20 जवानों की शहादतों को कंधा दे शमशान घाट तक जाने लगी हैं नारियाँ। अगर कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं न होती तो हमारे देश का नाम रोशन कौन करता? कहिए, क्या है किसी के पास मेरे सवालों का जवाब? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ही सीता, मैं ही द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी हार गए जुए में, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्ज़ाम मुझी पर आता है, फिर ना जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, सब सहन अकेले करती हूँ, ना जाने ये कैसा साया है, ना जाने ये कैसी आहट है। फिर उस अंधेरी रातों में 2 बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुँह पर हाथ रखा, तो दूसरे ने आँचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार-तार कर डाला, फिर उस अंधेरी रातों में मुझे तड़पता छोड़ सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। मदद करो, चीख-चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई और जब होश में आई, तो सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया था। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं।
ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं, लोग तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे? सवालों की इस भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो सी जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? सब भूल जाओ कहने वालों, मत भूलो गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पे पड़ी बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जो नारी का सम्मान न करे वो कभी मर्द नहीं हो सकता, वो कभी मर्द नहीं हो सकता। बस अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जब नारी में है शक्ति सारी तो क्यों कहते हो उसे बिचारी? आओ हम सब मिलकर ये प्रण लेके अपनी मर्यादाओं को समझेंगे और नारी का सम्मान करेंगे। बाबू ये कहाँ से आपने सीखा? यूट्यूब से। ये यूट्यूब से सीखा। देखिए इतनी छोटी सी बच्ची है और इतनी कम उम्र में नारियों के बारे में ऐसी ऐसी बात बोलती है। ये बताइए कि कहाँ से हैं आप और घर आपका कहाँ? मैं मैं ठोरी पांडेपुर से हूँ और मेरा घर वहीं पे है। अच्छा, जिला आपका? बक्सर। अच्छा, बक्सर जिले में। प्रखंड कौन सा है? चुंगाई। चुंगाई प्रखंड से आप आती हो। इतनी कम उम्र में ऐसी ऐसी बातें आप बोलती हो, मतलब गांव के लोग सुनते हैं या मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप वायरल हुई हो तो लोग क्या बोलते हैं? मेरे को लोगों की कोई परवाह नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझ पे गर्व करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। कितना क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। 8 क्लास में पढ़ते हो। देखिए 8 क्लास में यह बच्ची पढ़ती है और नारियों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें बोलती है, नारियों के बारे में पूरा विश्लेषण करती है लड़की। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछेंगे कि आप कहीं न कहीं आपको कोई सपोर्ट-वपोर्ट करता है मतलब पढ़ाई-वढ़ाई में म माता-पिता करते हैं? हाँ, मेरे मम्मी आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? लॉयर। अच्छा लॉयर बनना है पढ़ लिख के। देखिए हमारे देश की यह बेटियाँ हैं और बिहार की बेटियाँ हैं जो कि ऐसी-ऐसी बातें बोली कि आपने वीडियो में देखा और देखिए लड़की का कितना अच्छा मतलब सोच है कि पढ़ लिख कर लॉयर बने। अच्छा मतलब समाज में बेटों के उपाधि में बेटियों को मतलब कम आँका जा रहा है तो आप इसी को लेकर के शायरी बनाई जी। कविता। जी। चलिए और बहुत अच्छी बात है। जाते-जाते दर्शक को क्या कहिएगा? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग बेटों और बेटी में कभी फ़र्क ना करें, क्योंकि बेटियाँ और बेटे एक समान हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं, वो काम लड़कियाँ भी कर सकती हैं। जी, क्या नाम है बाबू आपका? अर्पिता तिवारी। अर्पिता तिवारी। तो देखिए अभी हमारे साथ थी अर्पिता तिवारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में एक प्यारा सा राय दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।